जहाँ प्रेम की बात आ रही है, एक क्वेश्चन आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए और बहुत कंफ्यूजन भी है बिकॉज यूथ को क्या है, धोखा बहुत मिल रहा है। तो आज के ज़माने में क्या शादी करनी चाहिए कि नहीं? इफ़ यू फील कि उसको ऐसी पत्नी मिली है, मुझे भी ऐसी मिलेगी, डोंट थिंक लाइक दिस। मे बी यू आर नॉट लाइक दैट। दूसरे को देख के आप ऐसा क्यों सोचते हो? कि अपन ने बात करी कि पिछले कर्म है इसलिए इस जन्म में आपको धोखे मिल रहे हैं या फिर आपकी शादी नहीं टिक रही। सामने नहीं हो, कितने हर्ट हो जाते। ट्राई करो कि दिन शुरू हुआ है, मैंने किसी का हृदय को चोट नहीं पहुंचानी है। गीता सिखाती है, अनन्य भक्ति है, सबके अंदर मैं बैठा हूँ। जहाँ प्रेम की बात आ रही है, एक क्वेश्चन आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए और बहुत कंफ्यूजन भी है बिकॉज यूथ को क्या है, धोखा बहुत मिल रहा है। तो आज के ज़माने में क्या शादी करनी चाहिए कि नहीं? ये क्या मतलब हुआ नया क्वेश्चन? जी, शादी करनी चाहिए या नहीं? हाँ, मतलब बहुत सारे लोग वो हैं जो सिंगल रहने में आज के जमाने में इसलिए विश्वास करते हैं बिकॉज दे आर गोइंग अधूरा फ्रॉम दुनिया। बिकॉज उनको धोखा मिल रहा है। नहीं, धोखा तभी मिलेगा, आपने कभी दिया होगा तो आपको इस बारी मिलेगा। अगर आप एक अच्छा इंसान बन जाते हो, इफ यू फील कि उसको ऐसी पत्नी मिली है, मुझे भी ऐसी मिलेगी, डोंट थिंक लाइक दिस। मे बी यू आर नॉट लाइक दैट। दूसरे को देख के आप ऐसा क्यों सोचते हो? लेकिन जीवन तो सबको यू आर चाहिए नॉट कंप्लीट विदाउट मैरिज। इफ यू वांट टू अटेन मोक्षा, मुक्ति, तुम्हें पता नहीं है कि बच्चे कैसे, माँ बाप कैसे बच्चों को पालते हैं, हस्बैंड क्या होता है, पत्नी क्या होती है। यू हैव कम एज ए ह्यूमन बीइंग एंड यू आर गोइंग अधूरा। तुम जहाँ तो आप हिमालय रह रहे हो, यू आर बिकम ए मॉन्क, देन इट्स अ डिफरेंट। इफ यू आर हियर एंड यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू, एवरी बर्थ आई वाज अनमैरिड। कहीं ना कहीं एक वो जो कहावत है ना कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो पछता है। तो पछताए फिर क्यों है? That's what I'm saying. Then become a monk. जो शादी वाला अनमैरिड बोल रहा है, ओह कितने मजे ले रहा है, और वो बोल रहा है ये कितने मजे में है, तो वो भी उस तरफ देख सेटिस्फाई नहीं है, वो भी नहीं है। और अगर हम स्पिरिचुअल अध्यात्म में आ जाते हैं, तुम उधर संसार नहीं बनाया तो तुम शिष्यों में या दूसरे लोगों में उधर मोह में पड़ गए। कहीं ना कहीं तो तुम पड़े हो ना, छूटे तो नहीं हो ना। फिर जैसा कि अपन ने बात करी कि पिछले कर्म है इसलिए इस जन्म में आपको धोखे मिल रहे हैं या फिर आपकी शादी नहीं टिक रही। लेकिन मैम चाहिए तो सबको ना, वो लॉ ऑफ कर्मा में ये आता ही है, नो वन कैन चीट यू अनलेस यू हैव नॉट डन। तो अगर हमें पता चल रहा है, अगर आपको भी लगे कि बिफोर मैरिज शायद मेरे साथ ऐसा नहीं हो, यू हैव लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, गैदर योर ब्लेसिंग्स। ऐसे अच्छे कर्म में लग जाओ जब तक आपकी शादी नहीं होती है। आप इतने दुआएं लो कि आपको क्या पता कौन सी प्रिंसेस आ जाए कोई आपकी लाइफ में, कोई राजकुमारी आ जाए। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक कर्म हैं जो भगवत गीता में लिखे हुए हैं कि आप ये सब करेंगे तो आपको एक अच्छी प्रिंसेस मिलेगी? किसी का दिल तो नहीं दुखाओ। टुडे ऑन द फोन कॉल्स ओनली यू आर हर्टिंग एवरीबॉडी। अभी आप सामने नहीं हो, कितने हर्ट हो जाते। ट्राई करो कि दिन शुरू हुआ है, मैंने किसी का हृदय को चोट नहीं पहुंचानी है। गीता सिखाती है, अनन्य भक्ति है, सबके अंदर मैं बैठा हूँ। तो जिसको भी कुछ बोल रहा है वो मेरे तक पहुंच रहा है। क्यों? राधा का वो बताते हैं, राधा को गरम गरम दूध पिलाया गया तो कृष्ण को वो पड़ गए थे फुलफुले ऐसे वाले, कि इतना रम गई थी। राधा माना धारा, राधा का उल्टा करो तो धारा की तरह कृष्ण में समा गई थी। तो उसको गर्म दूध पिया तो कृष्ण को भी लगा ऐसे। तो हम ऐसा प्यार हमारा हो कि हम इतने प्यार से ऐसे जी रहे हैं कि ऐसी बातें ही नहीं। सबके साथ क्यों होता है, कहाँ होता है ये? तो अगर आप में शादी का नहीं आ रहा है, मे बी यू आर सच ए ग्रेट पर्सन एज बॉर्न, ही वांट्स टू गेट समथिंग एल्स फ्रॉम यू। बट फॉर अ जनरल ह्यूमन बीइंग, जितने भी लोग हैं, ये सेइंग की करनी। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर किसी लड़की से भी प्यार होता है, जहाँ तो शादी करिए। अननेसेसरली डोंट वेस्ट, लूज योर एनर्जी, लूज योर करेक्टर, योर एवरीथिंग। डोंट डू दैट। ये धर्म के अगेंस्ट जा रहे हो। जितना अधर्म फैलेगा इतना कलयुग ज्यादा बोला जाएगा। आज हमने जो सीखा है और इन सबने भी जो सीखा है वो यही है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग, आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, आप अपना कर्म बना रहे हो। आज नहीं तो कल आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। एक वचन है, मैं धरती पे कर्म काटने आई हूँ, मैं कर्म बनाने नहीं आई हूँ। बट जो इस जन्म में बना रहे हैं फिर नहीं, वही तो हम रुक गए ना हम बनाने से। जैसे ही कोई सत्पुरुष मिलता है, मैं सबको रिक्वेस्ट कर, गो टू समवेयर, सम सत्पुरुष से जुड़ो। कोई मंत्र ही ले लो, कुछ भी ले लो। मे बी हमें तो पूछा नहीं गया, हमें दिया गया। जैसे माँ का गर्भ दिया गया, ऐसे गुरु दिया गया। देयर वाज नो चॉइस। आप, मैं बोलती हूँ, किसी भी जगह पे जाके उसका मंत्र ले लीजिए, जपना शुरू कीजिए। उसके धीरे धीरे आपके आगे वो रास्ते खुलते जाएंगे, आपका विवेक जगेगा, आपको कोई ज्ञानवान गुरु भी मिल जाएगा। आप शुरुआत तो करिए कहीं से। कहाँ ये वाइब्रेशन लोगे कहाँ से? रोज हमें 5-2 मिनट के लिए आत्म भोजन चाहिए, उसके बिना कुछ भी नहीं। घर में जैसे ही उठते हो, लेट द ब्यूटीफुल मंत्रास गोइंग ऑन इन द हाउस, एटलीस्ट दे आर वाइब्रेटिंग यू एंड योर हाउस। करेक्ट।